भगवान की जय। पूजपाद आचार्य भगवान की जय। ऋषि देगे ब्रह्माचार्य आचार्य सांसागति महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य कलशु सागति महाराज की जय। इनकम नो करुण राज की जय। महाराज की जय। श्री संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं सबको सर्वार्थ सिद्धि का विषय जो चल रहा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, महाराज श्री कल आपने वो बताया था ना असाता वेदनीय कर्म के आश्रव। पहले असाता बताए थे फिर साता के, तो असाता में क्या आया था? परिदेवन, वो नहीं समझ आया। क्या इस प्रकार से रोना, क्या परिजीवन का मतलब है इस प्रकार से क्रिया करना कि जिससे गुणों का संकलित परिणाम तो होते ही हैं, तो उसके गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से करना जनक रोना, यानी दोनों में अपने और दूसरे का, उस व्यक्ति का उपकार, यारे पापा थे, बहुत अच्छे थे, ये करते थे और रह जाते इतने दिन और ये काम हो जाता है, उनके बगैर ये कैसे काम होगा, ऐसे विलाप कर करके रोना परिवेदन कहलाता है। खुद रोना और दूसरे को रुला देना, ऐसा समझ लो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आसादन और उपदान इन दोनों में क्या भेद है गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव। पहले प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या शब्द बोल रहे आप? असाधन और उपघात, ऐसे बोलो। क्या? आसादन और उपदान। आसादन और उपदान नहीं, उपघात। बेटा और आगे सड़क के बैठो जी, यही आसादन और उपदान दोनों ही एक से लग रहे हैं। उपघात नहीं, उपघात है, घात। तो प्रशस्त ज्ञान की विनय नहीं करना, उसकी अच्छाई की प्रशंसा नहीं करना आसाधन है, और ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान का नाश करना उपघात है। एक पॉजिटिव से निषेध करना और एक नेगेटिव से निषेध करना, दोनों में अंतर है। क्या? जैसे एकत्व और अन्यत्व में अंतर है। एकत्व में आप अकेले हैं, अन्यत्व में आपका कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्रशस्त ज्ञान की विनय नहीं करना, अच्छाई की प्रशंसा नहीं करना, यानी निषेध करना, अच्छाई का निषेध करना, और फिर ज्ञान का अज्ञान मान करके उसे क्या करना? नाश करने का इरादा रखना। जो अच्छाई बन गई है उसको कैसे हम नष्ट कर दें। एक अच्छाई की प्रशंसा नहीं करना और एक अच्छाई को छोड़ने की बात करना, छुड़ाने की बात करना। तो जो ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना ये आसाधन है, और किसी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसका ज्ञान कैसे नाश हो जाए, ये उपघात है। तो ये जो 6वां अध्याय है, बहुत ही इसके बार बार में अपन फीलिंग करने से अपने परिणामों का परीक्षण होता है कि हम काश ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं या करते हैं। शरीर, वचन और मन में ही पूरा 6वां अध्याय घटाना है। क्या? पूरा अध्याय घटाना है।
तो इसीलिए काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव। आश्रव में हमारा शरीर वचन और मन ही काम कर रहा है, वस्तु काम नहीं कर रही। अब जब काम कर रहा है तीनों में, तो शुभ से पुण्य का आश्रय हो रहा है, अशुभ से पाप का आश्रय हो रहा है। आश्रय को दो भागों में, फिर आश्रय को वो निमित्त तो है, तो जो कषाय आश्रय वो सांप्रदायिक, कषाय आश्रय की व्यापक। अब कषाय को अग्नि कहा। अग्नि क्या करती है, यदि कम अग्नि हो तो चीज पकने नहीं देगी, ज्यादा होगी तो जला देगी। अग्नि की वजह से कोई चीज पकेगी नहीं। तो यहाँ पर उस कषाय का बैलेंस बनाना कि अनंतानुबंधी कषाय स्व पर विनाशक है, अप्रत्याख्यान कषाय स्व का हित नहीं करती लेकिन पर का हित नहीं करती, तो स्व का हित भी नहीं करती। प्रत्याख्यान कषाय स्व का हित करती है, दूसरे का हित नहीं, हित हो या नहीं हो। और संयोजन स्व पर हित हुई, तो ये अग्नि, कषाय को अग्नि कहा। तो कैसे फीलिंग करेंगे, अनंत अनुबंधी कषाय अपने शरीर में आग लगा ले, अपने सामने दूसरे की में लगा दे। और अप्रत्याख्यान कषाय कैसी है, अलाव की अग्नि, बैठे बैठे ताप रहे, ठंडी दूध हो रही है, वहीं गुड़ चना आदि खाते जा रहे हैं। कषाय वाले के साहित्य में कषाय मुक्ति के उपाय, ये हमारा टाइटल। अच्छा, अरे तो इसमें तो बहुत सारी चीजें डाल देंगे हम, महाराज इसलिए कह रहे हैं जो। और उसके बाद प्रत्याख्यान कषाय क्या है, तो रसोई घर की अग्नि है, वो रसोई बनाती है, अतिथि को खिलाती तो पुण्य का बंध करती है। दूध पात्र को दे करके उसका हित हो या नहीं हो, उसका हित खुद का हो जाता है प्रत्याख्यान कषाय वाले का। और संयमन कषाय कैसी, जलता हुआ दीपक। तो मुनि महाराज की जो कथा है संयमन कथा है, तो बीच में रख देते, भैया देखो हम कह रहे हैं तो सही है या तुम कह रहे हो सही है, देख लो, उजाले में देख लो। ऐसा नहीं कि जो हम कह रहे हो तो सही है, तुम्हें सही दिख रहा हो तो मान लो। आगम दीपक बीच में रख लेते। ये जो है श्रोता भैया हैं, हम लोग तो सब केवल नाम के हैं, तो सब बहुत अच्छे समझाइए, उनको लाभ मिल रहा है। शिकायती जा रहा हूँ, आप कोई वो बना था, आपने समाधान कर दिया, वो हो जा रहा है। यात्रा करने का अपना विकल्प है ना, तो आपने ये समाधान कर दिया, सब कल्याण, कोई नहीं करता, उसने करके पूरा कर लिया अपना संकल्प। वो करने जा रहा हूँ, कोई 3 महीने करने का भाव है, और दूसरा कुछ बात आवश्यक करना थी, अक्षरों के बारे में करनी थी क्या? कुछ बहुत गंभीर समस्या हो रही है। समस्या तो हम सब निपटा देंगे। हाँ, वो महाराज आप निपटा सकते हो, और सहजता से बिल्कुल सामाजिक सौहार्द से काम हो जाएगा, तो ये चाह रहे हैं, नहीं होगा वो हम सब कर देंगे। हाँ महाराज, क्योंकि बिल्कुल बहुत मामले लग रहे हैं। नहीं तो हर चीज का अपनी गणित से गणित होगी, ऐसा थोड़ी। नहीं हूँ एक से नहीं आप निश्चिंत रहो, वो तो कोई आए नहीं है, आएंगे तो देखेंगे। अरे वो क्या है, वहाँ सब एक ही व्यक्ति है, शांति का। चलो वो देख लेंगे, हम सब जब ऐसा है, हम रागद्वेष नहीं है महाराज, आपकी सहजता है, हमने ऐसी सहजता नहीं, व्यावहारिकता भी तो आपको देखना पड़ेगा। हमारी सहजता का तुम दुरुपयोग करोगे, हम कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम प्रश्न करेंगे, हमारा कुछ जैसा आपने महाराज आपने कहा था ना, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है, बाबू बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नहीं, ये मैं उनके साथ जो थे और उसका नाम नहीं लिखे। नहीं, मैं जब मैं त्याग जानता हूँ तो त्यागूंगा सही तरीके से। त्याग त्यागना जानता हूँ तो सही तरीके से त्याग, गलत तरीके से त्यागेंगे तो हम थकेंगे। नहीं कोई वो सब दिमाग से कुछ नहीं, धर्म संकट तो हम तो कहीं गए नहीं कि हमारा भी, हम तो कहीं भी, हमें जब तुम्हारे तुम जाना, हमें चलो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। तो इसमें हमें फीलिंग अपने शरीर, वचन और मन, इन तीन को बिल्कुल रखना है। और
तीनों में जो हमारे आत्मा के परिणाम प्रवेश करते हैं, जो अपरूप होते हैं अपन, कोई संस्कार तो मिले नहीं, ऐसा सोचने से, ऐसा कहने से, ऐसा करने से क्या होता है, उन्हें हमें अच्छे ढंग से बताया नहीं। अब जो आचार्य बता रहे हैं उन्होंने फीलिंग करके लिखा है, तो जो कसाय सहित आत्मा संप्रदाय कसाय वीर्यपत, तो साकसाय आश्रम की जब भेद की उन्होंने, तो इंद्रिय कषाय अभ्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंच संख्या पूर्व शरीरा, ये सांप्रदायिक आश्रम की भेद है। अब अग्नि के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, तो कम रह जाए तो पके नहीं, और ज्यादा हो जाए तो जल जाए। लेकिन जब निमित्त सामने होता है और अपना हो जाएगा सामने नहीं मिला, उस स्थिति में अपने आप को ये तो सबसे बड़ी समस्या है। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं करना है, अपने आप को संभालना है, सब कुछ सही है, सब समझ में आता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तो समझ में आ जाती है। बहन जी हमारे को समझ क्यों नहीं रहे? हाँ, कुछ देर बाद फिर आएगी। नहीं बहन जी, आपको ये अब उसका रेशन का हम बेचारा आज हम प्रवचन देने के बाद आए, नीचे हमारे धनपाल जी और वो खड़े थे, तो हमने उनको एक ही बात आहार के बाद जब हम सड़क पे आ गए तो आए थे पहुंचाने, धनपाल जी थोड़ी मिली, तो दो बातें हैं, गृहस्थ का निमित्त के बिना कुछ होता है, पहले तो उसकी सूद वेद और स्वामी वेद कर लो, और साधु के लिए निमित्त कुछ करता है। बहन जी उतनी स्थिरता, उतनी कथाओं की मंदता नहीं है, क्षमता नहीं है, इतना यदि गृहस्थ जीवन में ही सब कुछ हो जाए तो साधु जीवन की कोई जरूरत ही नहीं है। इतनी जरूरी नहीं है, कुछ जो समझ थोड़ी देर जो बाद आती है नहीं, वो उस वक्त क्यों नहीं आती? बहन जी जो है आपकी जो स्थान की कथाएं है, आप मलुवृत्ति है, तो आपकी प्रख्यान कषाय है, वो उतना अनुपात तो आपको झेलना ही पड़ेगा। उतनी अग्नि की ताप तो आप रसोई घर बनाओगी तो जितनी अग्नि उसमें जल रही है उसकी तो सहना ही पड़ेगी है, और रसोई बनाते बनाते निहार जल जाता है, प्रमाण उसको कहते हैं, प्रमाण चीज जल जाती है, हाथ जल जाता है, वस्तु फैल जाती है। तो ये चीज जो है कि साधु के लिए निमित्त कुछ करता नहीं है, और ग्रस्त के बिना निमित्त के कुछ होता नहीं। हाँ नहीं आप कहो, लेकिन वो कसाय तज्जल, इसीलिए वो क्या है, आपकी जो कसाय है वो कौन सी है, शुभानुबंधी, शुभ का अनुबंध कराने वाली है, अशुभ का अनुबंध कराने वाली है। और निरानुबंधी जो है वो साधु के ही होगी, वो आपको क्या, हम बाबा जी बन गए, हम ही आ रहे हैं, अभी कौन से हम लोग तीर्थंकर बन गए, कौन सी श्रेणी हमने समझ, वो संजलन कसाय है, वो अंदर से बहुत ही हो जाता है। आराधना में लिखा है भगवत की संजलन कसाय की गुजर में क्या करता है, बोलिया जो अशुभ तेजस निकलता है वो संजलन कसाय की चीज होता है। भावलिंगी मिराज, जब तक वो शुभ तेजस अशुभ तेजस निकल करके और जला करके और जब तक शरीर में नहीं आता, वो भावलिंगी मिराज रहते, जब वो उनके शरीर में आकर के समाप्त होता है, उनको मारता है, तब वो उनका स्थान मिलता है। और संजल कसाय की तीव्रता इतनी है हमारा। अब ग्रस्तों को जो दिखता है हमारा बहुत कसाय का स्वामी बोल,
एक तरह होती है, थोड़ी देर बाद जब समझ में आ जाए फिर तो भी अपने आप को शांत कर ले, तब तो होता है कि ये समझ कुछ देर पहले कहाँ गई थी। मूल बात है वो समझ जो है आग्रह से भरी, कसाय से भरी। कसाय की जब मंदता आती है तो समझ तो आती है समझ में। इसलिए हमारे व्यवहारिक लोग ये कहते हैं कि भाई जब किसी को दो पति पत्नी हमारे आदमी झगड़ रहा है तो पत्नी को शांत है, और पत्नी यदि कुछ कह रही है तो शांत से बैठ जाए और सुनता ज़्यादा। फिर उसने बोला, तुमने बोला, उसने बोला, तो वो डबल डबल होता जाता है। और एक बार उसकी अंदर से हवा निकल जाए ना, हवा निकल जाए, अब तुमने बोल दिया तो बोल दिया, और कुछ करने और बोल दे, फिर शांति से अब वो उसकी जो है, इसी को कसाय समुद्घात कहते हैं। क्या कसाय समुद्घात का लक्षण क्या है? आप इसे बाहर हो, कहते हैं आप इसे बाहर हो गया। अब जैसे बच्चे हैं, उधम कर रहे हैं और माँ उसको रोक रही है और बच्चे भाग रहे हैं, तो माँ को ज्यादा गुस्सा आता है, आप माँ को देखती तब बता दो। वो बच्चा वहीं खड़ा रहे और मम्मी से कह लो मारो, कितना मार लो, मार लो, मार डालो। एक दूसरा हाथ में, दूसरे हाथ में रहेगा, पहले हाथ में ही कमजोरी आ जाएगी, दूसरा लगेगा ही। और यदि उसको वो भागेगा तो ज्यादा, और लठिया लेकर के उसको पीछे से मारे, ठीक है, फेंक के मारे। ये कसायों के स्वरूप है। ये कसाय से एक साथ जो निकल जाती है, एकदम शांति हो जाती है। वेदना समुद्घात, जो किसी जगह कोड़ा फूसी हो तो वो कच्चा हो तो बहुत पीड़ा देता है, और वो पुलटिस बांधो तो पुलटिस बांधो को तो जलन तो पड़ेगी, परंतु वो जल्दी पका देगा। और पका करके, और वो तुम बिना पुलटिस के रहोगे तो वो तो 4-6 दिन तुम्हें परेशान करेगा। और पुलटिस में आज एक दिन ही परेशान रहेगा, पक जाएगा तो धीरे से हलो मवाद निकल गई, तो वेदना समुद्घात हो गया। वेदना एक साथ कम हो जाती, एक साथ भी। जैसे आप लोग दवाई खाते हो शरीर तो वो धीरे धीरे कम होती है, वेदना समुद्घात में एक साथ ही वेदना पता नहीं लगती। हाँ और भैया आप भाग दौड़ नहीं हो, आप अकेला बस की बात करो भैया, आप बोल कर गिर जाओ, पड़ जाओ, हाथ पाँव तो रहे हो, ऐसे भी जाओ। पार्टी जी वो क्या बात करे रही है। उसको नहीं, स्वयं को पता लगता है। हाँ, हमने अपने जीवन में कम से कम 4-6 बार वेदना समुद्घात का अनुभव किया। दाढ़ दुखी दाढ़, और ऐसा लगा कि अब ये माथा को निकाल देगी, और हम लेट गए और नमोकार्मक पड़ा, और नमोकार्मक पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसा लगा कि दर्द कहाँ चला गया पता नहीं। मैंने पूरा, एक तो धीरे धीरे दर्द कम होता है और एक साथ दर्द पूरी खत्म हो जाता है। जादू जैसी। अब बेटा व्यवहारिक उदाहरण है, अब महिलाओं की वो प्रसूति पीड़ा तो होती नहीं है, तो ऑपरेशन हो गए हैं, लेकिन जब वो प्रसूति करती है, नॉर्मल डिलीवरी करती है, बहुत पीड़ा होती है, पूरी इंद्रियों में शांता होता है, पता ही नहीं लगता ना, वो वेदना समुद्घात। अरे यार कौन किनका खुला है? फॉर्मूला जी का, तो बंद करो फॉर्मूला पार्ट में। तो उसको चरम पे पहुंचा दो, चरम पर पहुंचा दोगे तो जब वेदना शुरू होती है तो ये सोचो कम हो रही है, कम हो रही है, और कम हो रही है, और चरम पर माने आपको टाइम जरूर लगेगा थोड़ा सहन करने का, लेकिन एक गारंटी 48 मिनट के अंदर जो तुम वेदना को दिन भर फीलिंग करते रहते हो,
24 घंटा कीर्तन करोगे, वो वेदना अंतर्भूत के अंदर 48 मिनट के अंदर आपकी वेदना समाप्त हो जाएगी। कारण किसी भी दूध के साथ या दूध के साथ किसी के साथ चरम पे पहुंचा चरम पे पहुंचा दो। तो अपनी कसाय चरम पे नहीं, जैसे सामने वाला है, हम हाँ, तो हम मौन रहें, हम उसकी बात पर घी ना डालें, नहीं डालें, उसको अपनी कहने दो ना, अपने आप से कर दें। बस आप शांत भाई, तेरे को किसमें शांति, मेरे को पीटने में शांति। पर आपको शांति है ना, बोलने में शांति मिल रही है, आप बोलो। वो चाहता है अपने मन में नहीं, ध्यान रखना कि हाँ, गुस्सा नहीं है। वो चाहता है कि तुम बोलो, और तुम बोलो कुछ भी और तुम्हारे मुंह से कुछ निकलेगा, वो पकड़ करके फिर तुम्हें पीटना शुरू कर देगा कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। और अपने मन को शांत रखना, बस बस, अपने मन को भड़कने नहीं, बस बस बस, गलती यही हो जाती है। हाँ, भड़क जाना। बहुत सारे इसका अभ्यास करो। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक चित्रण हैं। क्या ये तो कहते बड़े कि ना कभी 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 हमसे गलती नहीं हुई, कभी हमसे गलती नहीं हुई, फिर भी कोई हमारे ऊपर गलती थोप रहा है, तो अपन उसे स्वीकार किया, ठीक है, तेरे मन में ये कि मैंने गलती की तो गलती कर दी, अब बता इसका प्रायश्चित क्या है, इसका दंड क्या है, वो बता, बात खत्म हो गई। तो अगला प्रश्न है, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो क्या कि हाँ गलती हो गई, गलती बता दो। मैंने ऐसे थोड़ी कहा, मैंने तो बताया तुमको गलती है। तो बच्चों तुम्हारी नजरों में गलत हो गए तो गलत हो गए, अब सही तो सिद्ध कर लिए, सफाई लगा नहीं रहे। सफाई दे नहीं है। हमारा जो बहस हो जाती है, बहस हो जाती है। अब बहन जी, ये संसार का अंत नहीं है, तुम्हें बोलने में शांति तो बोलो, सुनने में शांति तो बोलो। वो तो एवरी टाइम जो हथियार कौन सा के जो वक्त पे काम है वो हथियार क्या, उस वक्त जैसी परिस्थितियों में ऐसा कर दो। बस बस। बहुत सारी बातें हैं। तो अपने कर्मों को किस प्रकार से अपन बांधते हैं, आश्रित करते हैं, उन कर्मों को आने की प्रक्रिया हमारा शरीर, वचन और मन, तीनों ही आश्रम के द्वारे, और कसाय उसकी नाली है। पानी आ रहा है तो काय से आ रहा, नाली से आ रहा, नाली नहीं हो तो पानी कहाँ से आ जाए। तो जो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजना आदि कसाय है, वो नाली का काम कर रही है, उनसे करना। ईर्यापत तो कसाय रहते हैं, लेकिन सांप्रदायिक आश्रक इंद्रिय क्रिया, इनमें अपना उपयोग लगाओ कि हमारी पांच इंद्रिय विषयों के प्रति जा रही है, पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति अशुभास करो, और परमेश्वरी के गुणानुवाद में जा रही है, इष्ट के गुणानुवाद में रहते सो। वही कसाय हम कर रहे हैं हमारे इष्ट के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति, उसकी प्रभावना के प्रति, सब सुख के खाते में जा रहे हैं, और अपने इंद्रिय विषयों के प्रति कसाय कर रहे हैं तो और अभृत है तो अभृत में जो योग संप्रदाय उसको भोग रहा है तो उसका अशुभ आचरण रूप में शोक, और योग शुभ योग अशुभ क्रिया, और क्रियाओं को पच्चीस उसमें बता दिया। तो सम्यक बदली क्रिया मुख्य, बाकी की सब सम्यक विचार से संबंध है, हिंसा पाप से संबंध है, इंद्रिय विषयों से संबंध है, और धर्म की हानि वृद्धि से संबंध है, और धर्म के ह्रास से संबंध है। तो ये चीज है। तो उसके बाद जो है तीव्र मन ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण जो है, उसमें हमारे हेतु तीव्र भाव, मन भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण। अधिकरण में जीव अधिकार, जीव अधिकरण में हमारे मन में चलता है जो संभ्रम समारंभ आरंभ, जो पुरस्कार का मन को कसाय, कसाय यहाँ फिर आ गया। तो 108 प्रकार से वो फिर जो है कर्म का हेतु हो गया। तो शुभ कर्मों का संकल्प वो करेंगे, संभ्रम समारंभ आरंभ,
तो हमारे पुण्य का आश्रय होगा। हम शुभ कर्म का करना नहीं चाहिए, अशुभ कर्म का खूब रुचि लेने की करना है। किटी पार्टी में चली जाएंगी, पिकनिक मनाने चली जाएंगी, है कहने का मतलब ये है। उनके धर्म सभा में एक आधा घंटा बैठ लो तो फुर्सत नहीं है, जब नहीं है, काम घर में बहुत। यही तो कर्म की आश्रय। आत्महित की बात बड़ी मुश्किल से सुनना है। और निर्वर्तना निक्षेप सहयोग निसर्ग आदि दुई चतुर्थी लीला पर बात की कोई नहीं। यही अजीब अधिकरण उद्गत द्रव्य है वो हमारे, अजीब द्रव्य है वो हमारे कैसे आत्मा में कारण हो जाते हैं। तो किसी चीज को रखना, उठाना, बनाना, ये सब फिर जो है जिन कर्मों की अपन अनुभव करते हैं। अब कर्म कर्मों कर रहे तो प्रदोष निंदा आचार्य अंतराया साधु घाता ज्ञान दर्शनावली, ये महत्वपूर्ण सूत्र है कि ज्ञानावली दर्शनावली कर्म की 9 कर्म क्या है। तो हमारे मनोवचन काय में ज्ञानावली दर्शनावली के 9 कर्म कैसे होते हैं। तो आत्महित का जो है विवेचन चल रहा है, फिर भी उसमें क्या मन ही मन कैसे चिंता रखना, कुछ बोलना नहीं। यहाँ कुछ आपने अच्छा बताया, अरे बक रहे हैं क्या, अंदर सोच रहे हैं कब पूरा हो, कब जाए, ये है वो है, ये सब ज्ञानावली दर्शनावली साथ आता है। वेदनी असाता वेदनी साता वेदनी, कलम तो खुश होता पसंद। तो उदाहरण से बताया तो बच्चा को कोई नहीं देख रहा है, गिर गया तो चल के मत देता है, देख रहा है तो वहीं पड़ा रहता है। मान लो किसी चीज से लग गई तो शाम को जो भी आएंगे तो बुआ मम्मी को लग गई, फिर वे सब हो गया, सबको दिखाता पड़ेगा। ये छोटे ऐसे बड़े लोग बीमार हो गए, अपना दुख गाते थे, उस दुख को बार बार क्यों दोहराए। कोई तो असाता बिजली का कारण बन जाता, उसको तो इन्वॉल्व हो, अरे ठीक है हमारा कर्म जाएगा, आया था चला, उसमें तू क्या कर रहे। लेकिन दूसरे की सिंपैथी चाहने के लिए अपने दुख को बहुत हाथ मार करने दुखी हो गया। संसार में सबसे बड़ा सुख यदि है क्या, कौन सा मालूम है? आपने कहा हम बड़े दुखी, हाँ बहन आपसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है, इतना कह दो। अरे कोई हमारा दुख समझने वाला तो हुआ, सुख मिल जाता क्या। कल बताया था ना महाराज के पास वो बुढ़िया माई, महाराज संसार में बड़ी दुखी, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जब तेरा कोई नहीं है तो तू किसी की नहीं है, ऐसा कहना शुरू कर दे, मैं भी किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं तो मैं भी किसी की नहीं हूँ, तो दुखी क्यों हो गई। तो चिंतन के द्वारा अपनी चेतना को मन वचन का है हमारे किस प्रकार के कर्म, अपनी तुरंत याद आ जाना चाहिए। देखो इस ऐसे भाव करने से, बोलने से, ऐसा करने से ऐसा कर्म आएगा, तो इसको तैयार है। कोई भी कर्म करने के पहले उसके फल पर हम वही पाते हैं, तो आत्मा सचेत सावधान हो जाती है। उसी को आगे उन्होंने सातवें जी ने बताया, भूत वृत्त अनुकंपा ध्यान शराब संयमादि होगा शांति शौच की सत्य भूत अनुकंपा। जैसे तू सुख चाहता है, जो उससे बचना चाहता है, वैसे ही दूसरों के प्राण, दूसरे प्राणियों के प्रति सुख की भावना कर, तब दूसरों की सुख की भावना करेगा तब तो सुख मिलेगा। अब तू तो दूसरे का दुख का तो चिंतन कर रहा है, तू सुखी होना चाहता है, ये रासायनिक परिवर्तन है, सारा तंत्र विज्ञान दिखता नहीं है। वो परमाणु, परमाणुओं में जो परिवर्तन होता है ये भावना होता है, उनके तंत्र है। रसायन तंत्र किस कहता है, उसको रसायन तंत्र कहते हैं। रसायन में क्या करते हैं, भावना देते, पुट देते, हाँ वो रसायन तंत्र कहलाता है। तो रस की भावना दे दी, ऐसे ही हमने अपने भावों की भावना उनके साथ जोड़ दी, तो जैसी भावना जोड़ी वैसे ही उसमें असर पड़ गया, परमाणुओं में वैसे ही परिवर्तित हो गए। तो हमारे यहाँ पे है ना, आप लोग मिर्ची को कूटने के पहले उसमें क्या थोड़ी चिकनी लगा दी,
जिसकी धाक में या हाथ में चिकनी लगा दी, उसकी जो है चल पड़ा था आंखों में ना। हाँ, तो ऐसे ही कर्मों के जो आश्रय वाले कर्म क्या हुआ? नहीं, मिक्सी में पीस लो या कुछ पीस लो। हाँ, लेकिन जैसे ही तुम उसको खोलोगे ना, जार को खोलोगे ना, तो उसकी चटपटाहट भी करोगे और उसमें चिकनाई लगा दोगे तो वो चिकनाई से चटपटाहट उसकी गंध आंखों पर नहीं आएगी। गंध कितने तुम्हारे वैज्ञानिक यंत्र आ जाए, लेकिन वो प्रकृति के नियम अपने। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है साता बिंदु की, तो कल जो हमने आपको सबको बात बताई, भूत अनुकंपा, चारों गतियों के जो दुखी प्राणी है उनके प्रति ये सुखी कैसे हों, उनके दुख को अपना दुख मानना ही अनुकंपा है। कहें श्री गुरु करुणाधार, गुरु का विशेषण है करुणा। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, वृत्ति बन गए हैं जो अपने हाथ से आरंभ सारंभ नहीं कर पाते, उनके प्रति उनके व्रतों के अनुकूल उनके भोजन पान का व्यवस्था करना, वृत्ति अनुकंपा। और दान, 4 प्रकार का दान, और शराब संयम, जो मुनि महाराज के व्रत आदि का धारण करना। इनके सहयोग से क्या होता है? और शांति, तो शांति के बारे में बताया, कसाय आने के पहले ही कसाय का नुकसान विचार करके और क्या करना, छोड़ देना, वो शांति है। और कसाय आ गई और बाद में उसे छोड़ना, वो क्षमा। क्या? कसाय आके और छोड़ गई, वो क्षमा है। और कसाय आने के पहले ही उसे छोड़ देना, शांति और क्षमा नहीं होता। शांति अच्छी है। और शौच, तो उन्होंने कहा निर्लोभता। तो ये निर्लोभता, इसका मतलब क्या है? अच्छे कपड़े पहन रहे, हम तो कोई लोभ नहीं करते, खाने में पहनने में, मकान बहुत अच्छा बनाया, कोई लोभ नहीं किया, इसका नाम निर्लोभता नहीं है। तो तेरे पंचमी विषयों का प्रदर्शन है। वास्तव में निर्लोभता क्या है? तो अर्थ पूजन तत्परता, बाल वृद्ध हो या वृद्धकरण, वे निर्लोभता के प्रकार हैं, सोच के प्रकार हैं। अच्छे से अच्छी सामग्री भगवान को चढ़ा रहे हैं, अच्छी से अच्छी सामग्री महाराज को हर अधिकार में दे रहे हैं। वो जो है हमारे तीव्र साता रूपी कर्म का कर्म। भीम ने और हनुमान ने अपने पूर्व जन्मों में वैयावृत्ति की थी, इसीलिए उनका जो बल था, देखो शयनन अलग बात है, शयनन हड्डी पे चलता है और जो बल चलता है वो वीर पे चलता है। तो इसीलिए वो बजरंग बली चला, वज्र का शरीर था, ऊपर से गिरे पत्थर या पर तो ये 9 कर्म है, वैयावृत्ति करना, दान देना, ये पूजन करना, ये शाखा पूजन करना। अब डॉक्टर की दवाइयों के पैसे पर खर्च करते, भगवान की पूजा डॉक्टर से तो कहते हैं अच्छे से अच्छी दवाई दो, पैसा कुछ भी लग जाए, अच्छी से अच्छी दवाई दो, महंगे से महंगा इलाज करो। अरे वो कहते उसने तो ऐसी दवाई दे दी, वो फायदे नहीं। तो
आशाता बिजनी आज घर घर में क्यों बैठे? ऐसा कोई भी घर नहीं है, कोई संघ नहीं है जहां पर आशाता बिजनी जी बैठे। क्यों? कि जो द्रव्य हमारे इष्ट को अर्पण होना चाहिए, साता बिजनी का निमित्त था, उस सबको अपन खा गए। अभी हम कल बात कर रहे थे ना अमृतचंद सूरी का तत्वार्थ था, उसमें अशुभ नाम कर्म के आश्रय, अशुभ नाम कर्म के आश्रय का श्लोक दिया है। चैतस्य धूप गंध मल्यादि मोक्षणम, जिनेन्द्र भगवान की पूजा के रखे गए गंध, गंध जो है जो चंदन को माथे पर रखते हैं, वो धूप और पुष्पमाला, इसको चुरा लेना अशुभ नाम कर्म के आश्रय होता है, अशाता बिजनी कर्म के आश्रय। लोग क्या समझ रहे हैं? अभी आएगा 7वें अध्याय में आपको पढ़ाएंगे। जो जैसे आपने दवाई के और कंपोजिशन कोई भी चीज कम कर दो तो उठा, उसको डुप्लीकेट बना दो, उसका फार्मूला उठा कर, ऐसी नाम नहीं मलम खेत दर्शनम नहीं मंत्र उच्चारण नहीं। तो हमने पूजा की अंगी बिगाड़ दी, पूजा का स्वरूप भी बिगाड़ दिया, तो वो क्या फायदा करेगा? ठीक है, हम एक लोग आज की पूजा पढ़ लेते, पूजा करते, पूजा पढ़ना और पूजा करना, पूजा पढ़ने का मतलब है गीता मिलेगा वो पढ़ लिया, और पूजा करने का जो लिखा वो करना, बसी सीधी बात। थोड़ी थोड़ी विसंगतियां आपको करना भी चाहे, बहुत सारी विसंगतियां बड़ी स्वीकार होती है। ये नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है तो वो खुद नहीं करता है, यदि कोई कर रहा है तो उसका निषेध भी न करे तो भी उसका करना है, लेकिन अंदर से क्लिष्टता रहे कि ये सब क्यों कर रहे, पाप बन रहे, तो हमने तो अच्छा काम किया नहीं, और खुद दुष्टि, जिसको कहते हैं दुष्टि, पाप को करने वाला पापी, तो जो अच्छा काम न स्वयं करता है न दूसरों को करने देता, वो दुष्टि। तो पाप करने में उतना पाप नहीं है, उससे दुना पाप है दुष्टता, और खुद किया न दूसरे। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक शब्द हैं। अब अपने पास आया एक मोहिनी का, मोहिनी कर्म के दो बिंदु है, दर्शन मोहिनी चार। दर्शन मोहिनी है, उसके बारे में जो आचार्य ने घोषणा की है ये बड़ी महत्वपूर्ण। क्या यदि हम लोग दर्शन मोहिनी को सही ढंग से समझ लें तो जिसकी लंका पीछे ना, ये मिथ्या तो नहीं, पाप ने फलाना, उसका लक्षणावली तो लाओ तुम। दर्शन मोहिनी का नौ कर्म क्या है? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवाद। दर्शन केवली भगवान का वर्णवाद करना, शुद्ध का वर्णवाद करना, संघ का वर्णवाद करना, धर्म का वर्णवाद करना, और चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद करना। अब अवर्णवाद क्या है? एक अपवाद है, एक अवर्णवाद है। तो निर्दोष चीज में दोष की स्थापना करना अवर्णवाद। क्या निर्दोष में वो क्या है? अवर्णवाद। और अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? तो 10 अच्छाइयों में एक बुराई बताना और अपवाद है। अपवाद, अवर्णवाद और अपवाद में एक। निर्दोष चीज में दोष की स्थापना करना अवर्णवाद, और अपवाद क्या है? हाँ, 10 अच्छाइयों में एक बुराई बताना, या 10 बुराइयों में एक अच्छाई बताना, अपवाद। अपवाद है, वो तो सोचने का अपना ढंग है। अपवाद नियम है कि अच्छाई कैसे रहेगी इसके पास, ये बुराई क्यों नहीं बनी, एक तो अच्छाई है कम से कम। हाँ, अपवाद वो, हाँ वो समीक्षा हो गई ना, देखो इसको कहते समीक्षा, ये क्या आलोचना।
आलोचना में उसे बुराई बुराई दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। और समीक्षा में 10 बुराई के साथ एक अच्छाई देखना, एक अच्छाई के साथ 10 बुराई देखना, इसको बोलते हैं समीक्षा। वो समीक्षा कहलाता है। तो समीक्षा करने में बुराई नहीं, हमारे आचार्य ने समीक्षा करके दी। लेकिन जो निर्दोष हो चुका है उसमें तुम दोष की स्थापना करो तो वो क्या हो गया, मदद हुआ। तो उसका जो स्वरूप है, पहले ये परिभाषाएं जो है अपन नहीं पढ़ पाते हैं। आप देखिए उसको जहाँ इस सूत्र लिखा है वहीं अपन चलते हैं। केवल ईश्वर संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहश्च केवली स्वरूप संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। जिनका ज्ञान आवरण रहते हैं वे केवली कहलाते। अक्षय बुद्धि वाले गणधर देव उनके उपदेशों का स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना करते हैं वह सुख कहलाता है। रत्नात्र से युक्त श्रवणों का समुदाय संग कहलाता है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। 4 निकाय वाले देवों का गठन पहले करा है। ये उन्होंने अभी सामान्य केवली शुद्ध संग धर्म देवों का स्वरूप बताया। अब उनमें अवर्णवाद कैसे होता है, अब वो वहां आगे बता रहे हैं। क्या, पहले तो अवर्णवाद, गुण वाले बड़े पुरुषों में, गुण वाले पूज्य पुरुषों में दोष नहीं है, उनका उसमें उद्भावन करना अवर्णवाद। निर्दोष को दोष सिद्ध करना। अब कैसे केवली आदि के विषय में किया गया अवर्णवाद दर्शन मोहनी के आश्रय का कारण है। कैसे, यथा माने जैसे केवली कबला हाथ से जीते हैं। इसी को उन्होंने 8वें अध्याय में मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाण कथा बंद हेतु, वहां मिथ्या दर्शन की जो सूचना की है उसमें ग्रीक मिथ्या के बारे में, जो ग्रीक एकांत है, संशय, ज्ञान, इनके बारे में जब सूचना की तो वहां भी इसी को और क्लियर किया कि कैसे आप बात करते हैं कि केवली कबला हरी है, शग्रंथ को भी मोक्ष हो जाता है, स्त्री भी की जाती है, तो ये उनका वर्णवाद है, ये मिथ्या दर्शन है। अब देखिए आप, तो ये क्या हो गया, कबलाहार से जीते इत्यादि कथन करना केवलियों का वर्णवाद है। अरे जो दोष उनमें नहीं है उसका उद्भावन कर लेना वर्णवाद। अभी दोष क्यों उसमें उद्भावन करते हैं, तो जैसे ये कृष्ण जी माखन चोर थे तो कहते यार हमारे भगवान चोरी करते तो हम चोरी कर रहे हैं, भगवान भोग भोगते थे हम भोग भोग रहे हैं, तो भगवान को कमजोर बना लो, भगवान की आज्ञा तो अपने संसार से भोगो। तो ये जो एकांती लोग हैं अवरत स्वर्ण दृष्टि को क्या कर दिया, अरे भोग भोगो और कर्म का मंजूर होगा। तो भाई शराब और वीतराग सम्यक दृष्टि, दो सम्यक दृष्टि होती है। वो किसकी बात होता है, किसकी होता है, वो यही तो सब सुध का वर्णवाद है। अभी बताएंगे शास्त्र में माच वक्तन आदि निर्दोष का इत्यादि उनसे कथन करना शुद्ध का वर्णवाद है। ये उपलक्षण में है। क्या उपलक्षण में है, तो पहले जमाने में यज्ञ आदि करते थे, हिंसा करते थे और कहते थे मांस खाने में दोष नहीं है, शास्त्र में लिखा है। कोई भी श्वेतांबरी भगवान को कहते हैं कि जब उनको पैचेस हो गई तो कबूतर का मांस खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये जो भगवान का बनता है। बहुत लोग कहते भाई मार के मत खाओ, मरा हुआ वो खा लो भगवान। तो ये अपनी जुर्माई को पुष्ट करने के लिए भगवान को बर्बाद करना, सीधी बात ये। और संघ का वर्णवाद, तो ये क्या है, अब देखिए आप, ये शूद्र हैं, अशुचि इत्यादि रूप से अपमान करना संघ का वर्णवाद है।
क्या? तो शूद्र। क्यों? जो दिगंबर साधु है वो शूद्र को दिगंबर दीक्षा नहीं दी जाती। तो जो नहीं है वो कहना, तो साधु शूद्र नहीं है उसको शूद्र कहना, वनवाद हो गया। इसलिए शूद्र मुक्ति का निषेध अपने आप हो है। हमने ये कुछ बात लिख रखी, इसलिए देश कुल जाए शुद्धा। तो आचार्य का सूत्र है देश कुल जाति से शुद्ध हो साधु तभी उसको दीक्षा दे। देश कुल जाति से शुद्ध नहीं हुआ और किसी भी भ्रष्ट को दीक्षा दे देगा और पूरे मोक्ष मार्ग को क्या कर देता है? कलंकित कर देता, दूषित कर देता। एक राज में एक चरणकार जो है राजा बन गया था, तो चमड़े के सिक्के चला, तो उनकी जो मन वचन काय की जो परमाणु होते हैं उसी से होता है। इसीलिए समन्वयराचार्य ने बहुत सुंदर कार्य किया। सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहि जब चांडाल कुल में उत्पन्न, वो बनाया नहीं, वो संस्कार से पैदा हुआ है। उसको चांडाल किसी ने बनाया नहीं, वो उसके शरीर के परमाणु चांडाल कुल के हैं। सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहि जब देवा देवर गुजर बस में पूरांगारा उसकी शरीर की आकृति, उसकी आत्मा कैसी है? भस्म से आच्छादित अंगारी के समान है। जो भस्म से आच्छादित है वो शरीर कुल के परमाणु है, लेकिन उसकी आत्मा का तेज सम्यक दर्शन से जागृत है। और साधु का कहा स्वभाव तो सुचौ का रत्न त्रय पवित्र। साधु की शरीर जो है स्वभाव से अशुचि है, फिर उसे रत्न करके पवित्र। क्यों? वो साधु जो बना है किससे बना? शुद्ध कुल से बना। पंडित रतनचंद मुक्तार से एक प्रश्न किया। उस समय की परिस्थितियां थी, आज तो और ज्यादा कट हो गई कि सारा का सारा जो संकरता हो गई है और बिल्कुल भ्रष्ट हो रहे हैं, तो आखिर क्या होगा? धर्म का क्या होगा? तो पंडित जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। क्या? कि किसी किसान के घर में एक बोरी गेहूं था, वो पूरा भून गया। फिर भी यदि उसको किसान फैला करके देखेगा तो सैकड़ों गेहूं उसकी साउथ में। तो प्रकृति अपनी व्यवस्था खुद करे। और जितना प्रलय आएगा तो जी अशुद्ध कुल वाले ही जाएंगे। शुद्ध कुल वालों के मन वचन काय में इतनी मजबूती हुई प्रकृति के नियम में अपन क्या, वो आगे 10-5 साल में कुछ बचा ही नहीं। अब कितने भाई बहन? अब तुम चाचा को बन नहीं पाओगे, कब नहीं पाओगे? एक भाई है ना इससे बड़ा है, इससे बड़ा इसका भाई है। ये तो कह रहा है एक भाई नहीं, एक भाई और ये और इसका एक भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहन नहीं है तुम्हारी, तुम मामा कैसे बने अब वो दगे बगे के लगा तो उससे थोड़ी ओरिजिनल चाहिए ना। महाराज ये तीसरी पीढ़ी है इनकी जो लड़कियां नहीं है, मतलब इनके बुआ भी कोई नहीं है सके। हेलो, और तुम्हारी मम्मी अकेली, तो मौसी भी नहीं हुई। लो हो गया था। तो ये आधे रिश्ते नाते तो 10-15 साल में पूरे ही हो जाएंगे, जानेंगे नहीं कि कौन क्या है। तो ये जो है शूद्र अशुचि है, शूद्र है, संघ की अवनवाद करना,
क्यों जो दुर्गुण उनमें नहीं है वो आप बता रहे हैं, साधु शूद्र नहीं है, आप जो शूद्र बता रहे हैं। तो ये अन्य मामला है शूद्र मुक्ति, शूद्र को दीक्षा देना, तो ये जो है उसका निषेध यहाँ किया है। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक कथन किया हमारे द्वारा, डायरेक्ट अपन किसी को नहीं कह सकते। कोई ऐसा मानता है तो वह अब अनुवाद है। और के विश्व संघ धर्म, तो अब क्या कह रहे हैं धर्म के बारे में कि जिनदेव के द्वारा उपदेशित धर्म में कोई सार नहीं है, जो इसका सेवन करते भी असुर होंगे, इस प्रकार कथन करना धर्म का अनुवाद है। पहले लोग वेदांती थे वो क्या कहते थे कि सामने गली है और उन्मत्त हाथी आ रहा है और बचने के लिए केवल जैन मंदिर है, तो तुम हाथी के पैर के गले लग के न जाना और जैन मंदिर में नहीं जाना। क्या क्यों? जैन मंदिर में गए और तुम्हारा परिवर्तन क्या? आप जितने भी प्रवचनकार संसार के हैं, हर धर्म के, आपको एक विशेष बात देखी भी देख लो, कोई भी धर्म का गुरु, धर्म गुरु प्रवचन करेगा, किसी भी जैनाचार्य का जैन ग्रंथ का नाम नहीं लेगा। वो गीता रामायण में जिसमें है उसी में उसी को उदाहरण देगा कभी। और आपके जितने जैन साधु हैं वे रामायण, बाइबल, कुरान और है, हमें क्या पता क्यों यही बात है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये बात अलग है, लेकिन हम किस परिप्रेक्ष्य में उसका उदाहरण देते हैं? सदाचरण के परिप्रेक्ष्य, क्या उनको चेताने के परिप्रेक्ष्य में कि जिस राम को तुम मानते हो उस राम का कितना विशुद्ध व्यक्तित्व है। जो भ्रांतियां तुम्हारी भरी हुई है? हाँ, तो इसलिए दे रहे हैं। आप धर्म परीक्षा पढ़ोगे बहन, एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, उसको पढ़ा है? मनोवेग पवन की दो मित्रों की कहानी, ग्रंथ परीक्षा पढ़ा है? धर्म परीक्षा, धर्म परीक्षा अमित देखिए आप काम मिलेगी। हमारे पाय सागर मारे आचार्य उनने छपाई, ऐसे 16 से हमने भी छपाई थी, हमारे पास तो पता नहीं। हाँ, हाथी इसके मैदान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या मतलब? हाथी के पैरों से मर जाना अच्छा है, पर जैन मंदिर में नहीं जाना। ये मतलब वेदांती लोग कहते हैं कि तू जैन मंदिर में जाएगा तो जैन ही बन जाएगा। अच्छा, दूसरी जाति वाले थे। हाँ, बहन जी ये सारी चीजें सबसे प्रत्यक्ष हैं। बहन जी बिना साधु के धर्म की स्थापना नहीं है। पूरे धर्म ग्रंथों को रहस्य कौन बताता? साधु। जिस धर्म का गुरु जिंदा नहीं वो धर्म मरा हुआ है। अब जो थोड़ा बहुत अभी अपने सौभाग्य से किसी से जाके थोड़े मिल रहे हैं, उसके पहले कहाँ बनारस दादी चले गए और चले गए, अनुराग जी चले गए बिना महाराज के देखे। और इक्का दुक्का थे तो बेचारे इतना चर्या नहीं थी या उसमें साधना नहीं थी, और वहाँ पर तो ये अभी 10-5 साल ये अभी देखेंगे कि 10-15 साल बाद जो है शासन का तुम्हारा कुछ पहुँचते हैं हो गया हमारे, तो तुम्हारे महाराज ने तुम्हारे घर रखो यहाँ निकलने के लिए। अभी कितना करना है उसकी रिहाई करते हैं सब। और जिस दिन थोड़ा और ही
मुस्लिम माहौल हो जाएगा तो संस्कार ही नहीं है। तो उसके खान पान का विरोध करते हैं तो वो बुलाते हैं कि तुम हमारा कोई छुड़ा रहे हो खाना पीना, तो उनको बौखलाहट होती है। और उनकी धर्म की कोई समीक्षा कर दो कि तुम्हारे भगवान को गाली दे रहे सो हो जाता। सन 70 के आसपास, सन याद नहीं है, हाँ सन 70 के आसपास हुई। आचार्य तुलसी रायपुर में प्रवचन दे रहे थे और सीता की अग्नि परीक्षा का वो चित्रण कर रहे थे। हिंदुओं ने आकर के पांडा में आग लगा दी। हमारे पूज्य सुबह सागर जी महाराज जो उनके साथ 11-12 महीने का पूरा किया और उसके बाद बोल सब आ गए। तो थोड़ा सा वहाँ एक उसमें रहते हैं सब तो बाहर के लोगों को बड़े सोच समझ के बोलना। तो कीर्ति श्रुत संग धर्म जीवाद अपराधो है, और जीवों का बर्बाद करना कि मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, ये सब अवनवाद। ये तो है प्राचीन काल के अवनवाद। अब नए शरीर के अवनवाद सुन क्या उस समय जो परिस्थितियां थी पूजपाद आचार्य ने उसको लिखा। आज जो अवनवाद है, अभी बताइए 1,500 वर्ष पुरानी मूर्तियां मिल रही और धन वाली मूर्ति मिल रही। आज तुम धन का पूज करते हो, धन वाली मूर्ति पूजे नहीं है, यक्ष यक्षिणी वाली मूर्ति पूजे नहीं है, पूजे कर को हटाओ। तो 1,500-2,000 वर्ष पहले जितने भी आचार्य थे वो तुमसे ज्यादा हमारे पुण्य से ज्यादा क्या, उनके परिकर को हटा करके मूर्ति की स्थापना करना यही केंद्रीय का होगा। और हमने भी देखा, तुमने देखा, अनुभव किया कि जैसे कुंडलपुर की भगवान वो 1500 साल पुराना पूरे उसका परिकर है शक्ति से 500 साल पुराने तक, 600 साल पुराने तक जो है परिकर शक्ति मूर्तियां बनती आज भी है परिकर शक्ति। तो आज भी जो श्वेतांबर लोग हैं वो बड़ी कितनी मूर्ति बना परिकर शक्ति बना। और हमारे यहाँ लोग बढ़ गया ये परिकर लगाएंगी तो इससे ज़्यादा कुछ हुआ। ऐसे के बीच की मूर्ति लगी, नीचे अपना बड़ा बड़ा नाम लिखवा दिया, प्रशस्ति लिखा। पुरानी मूर्ति में बता दो प्रशस्ति। तो यही तो उस भगवान का वनवाद है। और शुद्ध का वनवाद अब वो तो वहां लिख रहे हैं, लेकिन आजकल एक नई परंपरा चल रही है कि 6वीं शताब्दी की बात की जितने ग्रंथ उन सब में मिलावट हो गई है। अब ये बात इस बच्चे के दिमाग में लग जाएगी तो जितनी सब चीज वो गलत ही दिखेगी उसको, जो उसकी मान्यता में नहीं होगी वो चीज सब गलत है। उन्होंने उनकी ले लिया, हिंदुओं की ले लिया, फलाने की ले लिया, मक्के से आ गया। तो तुमने क्या किया? तुमने अपने शास्त्रों को दूषित कर दिया। शुद्ध का जब आप 7वीं शताब्दी के ग्रंथ को नहीं मानोगे तो आज आपका लिखा हुआ ग्रंथ कौन मान लेगा? समीक्षा करने वाले तो पहले भी कह रहे थे, आज ही आगे भी कहेंगे। वो भी कहेंगे जब तुमने उसको नहीं माना तुम्हारी कौन मानेगा? बात खत्म। ये आज के वनवाद चल रहा है, शंख का वनवाद। हम तो उसी शंख को मानते हैं, उसी शंख की मानेंगे, उसी शंख की पूजा करेंगे, उसी की जहाँ करेंगे। ये शंख का वनवाद हो गया। हमने अपने आप को श्रेष्ठ बना दिया और दूसरे को तो अच्छाई में बुराई देखना ही तो वनवाद। किसी की अच्छाई नहीं दिख रही और चतुर्थ काय के देना रावण बात को चल रहा है, उनको मत मानो। तो उसे उनको नहीं मानने से उनका कुछ नहीं गिरा है। श्राप अनुग्रह की शक्ति होती है देवताओं में,
वो श्राप भी देते हैं और अनुग्रह भी करते हैं। और इनकी बात तभी पता लगती है जब आदमी विपत्ति में होता है, तब सोचता है भगवान कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो तो विपत्ति से चमत्कार तो यही नहीं। तो वो तभी करेंगे जब आप चुने भगवान की वास्तव में भक्ति तुम्हारी है, तो वो आकर के करते हैं, सहायता करते हैं। और उन देवों ने, हमने कई प्रकार से उन देवों पर सुख को देखा है। वे देव कभी नहीं चाहते कि तो मेरी पूजा करें। मैं आपको मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। परंतु ये बताओ, आपका जमाई करोड़पति है, फिर भी आप उसके जेब में नोटों की कमी नहीं है, तो केवल हड्डी का टीका लगा के विदा करते हैं। अरे भाई, उसको लिफाफा 11,000 25,000 रुपये का लिफाफा देते हो, आप उसका सम्मान करते हो। फिर वो क्या करता है, उसमें और मिला के बच्चों को बांट जाता है, तो लेके नहीं जाता। ये कोई भी हो, शूद्र व्यक्ति अपनी नौकरानी भी घर में उसे अच्छे से बोलो तो काम करेगी। अब तुम उसको नौकरानी को नौकरानी समझ करके और गाली दो, तो छोटे काम खराब करेगी, बिगाड़ेगी, उसको भी सुखी नहीं देगी, आपकी प्रभावना नहीं करेगी। आप उसको अच्छे से बोलोगे तो 4 कर जाते हैं, तुम्हारे सुख दुख का बड़ा ध्यान रखो। जब आप उसके सुख दुख का ध्यान रखोगे तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारी करती है। तो अपन पुण्य क्षीण वैसे कर रहे देवों का बर्बाद कर रहे, यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने ही पुण्य पाप से सब होना है, तो फिर दूसरे के लिए क्यों रहना। हमें बताओ, अगर उसने पूछा नहीं, उसने सही वो नहीं किया है, क्या वो देवता हो, क्या पड़ोसी हो, क्या रिश्तेदार हो, तो तेरी पुण्य पाप से तेरी पुण्य पाप किया था तो दूसरे को क्यों हो रहा है। पाप करने को दया तो अपना हो, खुशी मना, यारी मेरे जो है उसको दूसरे की क्या दो। देवताओं में श्राप अनुग्रह की शक्ति को नहीं मानना क्या है, देवताओं का अवर्णवाद है। ये आधुनिक अवर्णवाद है। वही तो उपलक्षण न्याय से लिखा। आज हमने अपने बाबा जी को बताया, वहाँ हमने कहा कि जैसे रोज एक नया रोग पैदा होता है, नया रोग पैदा होता है, कोरोना आ गया और पूरे विश्व को हला दिया उसने, और उसकी दवाई आ गई। अब कोरोना चला गया तो कोई दूसरा रोग पैदा हो जाएगा। ऐसे ही इस संसार में रोज एक नया मत पैदा होता है। क्या घुमा फिरा करके एक नया पद पैदा होता है, नई मान्यता, नई धारणा पैदा होती है, एक रोज एक नया अज्ञान पैदा होता है। आज से 50 साल पहले आपको लोगों को समझना है, एक संतोषी माँ का पूरे विश्व में वो बोलता है, संतोषी माँ, उसके व्रत बन गए। हाँ, उसके बाद वो पागल हो गए और इतने मंदिर बने, इतने मंदिर बने। वो ज्यादातर 15 साल चला, उसके बाद वो फ्लॉप हो गया। फिर गायत्री आई, गायत्री और ये अपने श्री राम शर्मा गायत्री बरवा, और पूरे जो है सन 85-86 तक खूब गायत्री बरवा का खूब जोर, खूब जोर। अब केवल अब साईं बाबा का जोर, सीधी वाले साईं बाबा। तो ये जो है इनकी चमत्कार, उनकी अक्षय, उनकी मान्यता वाली रोज एक नई मूर्ता पैदा होती है, नया एक धर्म पैदा होता है, नई रोज नई बातें पैदा होती है। आदमी अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ बना देता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो चलता रहता है। इसीलिए हमारे आचार्य बोलने का अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपाकृत्य दिखाए, जिन शासन महात्म्य प्रकाश व्यक्ति के अंदर बैठे भी अज्ञान को दूर करना, जिन शासन के महत्व को प्रकट करना, अपना महत्व नहीं। जहाँ व्यक्ति अपना महत्व प्रकट करता है उसे प्रदर्शन कहते हैं, और जहाँ धर्म का महत्व प्रकट करता है उसे प्रभावना। प्रदर्शन और प्रभावना में एक अंतर है। प्रदर्शन में ख्याति लाभ पूजा की भावना होती है, और प्रभावना में संकलेश भी हो सकता है, बदला भी हो सकती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकल के आता है
ये जो स्वरूप भेद है ना, ये लक्षण ये रखना है। तो ये सूत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे दर्शन मूर्ति का दूसरा मिथ्या, ये मिथ्यात्व का न करना है। आज तक इस जीव ने उत्कृष्ट पाप कर्म का बंध किया है तो इन देव साधु के लिए से किया, और उत्कृष्ट पुण्य कर्म का बंध किया है तो देव साधु के निमित्त किया है। ये पाप और पुण्य की प्रकृष्ट नो कर्म की नो कर्म, ये दिमाग में रखो। जो चाहो ये पुण्य को। हम क्यों दिमाग लगाए? भगवान ने जो कहा है उसे मानना है। तुम क्या मानती हो और तुम क्या मानोगे? आज अपने पिताजी क्या मानती थी, आज हम क्या मान रहे हैं, हमारे बच्चे क्या मान रहे हैं, 3 पीढ़ी में अंतर है। और 1 पीढ़ी में अंतर है, आदमी कुछ मानना और कुछ मान रहे, बच्चे कुछ मानना। हम फैजाबाद में थे, कोई यादव है, तो उन्हें उपदेश सुना पूरे हमारे योगिक सारे हमारा, तो वो प्रभावित हो गए। वो जैन धर्म की उन्होंने अवधारणा कर ली, मैं जैन धर्म पालूंगा, पानी छान के पीने लगे, लोग मंदिर में चाव चलाने लगे, दर्शन करने लगे, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, खाने का त्याग कर दिया। अब घर में अरे तुमने धर्म बदल लिया और तुम ये कर रहे वो कर रहे थे, कर रहे परेशान हो गए। वो मेरे कि महाराज ये थे, हम सब परेशानी हो गई, हम क्या करें? बोलो हम घर के लोगों को जवाब क्या दें? हमने उसे एक ही बात, हमने कहा तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, कोई मैया को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई राम को मानते, कोई कृष्ण को, और चारों की तस्वीर वहां रखी है नहीं। आगे वो भगवान आपस में लड़ रहे थे, भगवान तो बने थे, और तुम 4 भगवान को मानने वाले चारों लोग एक ही घर में रह रहे, आपस में लड़ रहे क्या? हमने कहा महावीर पहुंच गए तो कौन सी गलती होगी और कौन सी गलत बात हुई? पानी छान करके पीना हमने कुछ त्यागा थोड़ी है, और इस स्वास्थ्य के लिए पानी अनछला पीना वो है। रात्रि भोजन में हिंसा होती इसलिए त्याग दिया, कंद भक्षण में हमें बीमार पड़ते इसलिए त्याग दिया, तो त्यागा क्या? त्यागा तो नहीं। तो धर्म का कभी परिवर्तन नहीं होता है, धर्म का परिष्करण होता है। क्या परिष्करण होता है, परिवर्तन नहीं, हमेशा ध्यान। जो मान्यताएं, जो धारणाएं टूटती जाती हैं, निकलती जाती हैं, तो चेतना में धर्म का परिष्करण होता है, विशुद्धि आती है। ये चीजें जो है बड़ी मनोवैज्ञानिकता से है। तो हमारे नौकर मिथ्यात्व के नौकर असली है, तो इसलिए हमने अपनी भाषा में सरलता में जो समझ में आ गया वो ज्ञान, नहीं समझ में आया अज्ञान। सही को गलत मानना मिथ्यात्व और गलत को सही मानना मूर्खता। तो गलत को सही मान लेने में इतना वो नहीं है, लेकिन तुमने सही को गलत मान लिया पूरा फर्ज। हाँ नहीं, सही को गलत मानना, सही को गलत मानना मिथ्या, और गलत को तूने सही मान लिया तो मूर्खता है। और उन मूर्खता का सेवन करने वाला 12वें स्वर तक जा सकता है। अन्य मत सारे स्वर की ठेकेदारी जैनियों ने नहीं ले रखी है, लेकिन यदि तूने सच्चे देव साथ की आराधना की तो 70 पूरा पूरी का अनुबंध होगा, और इन सच्चे देव साधु के निवेश से ही तेरी तीर्थंकर भक्ति बनेगी, शायद सम्मत होगा, पर्याप्त सिद्धि से होगी। ये इनके बगैर संयुक्त के हो नहीं सकते। असली रहस्य तो ये है इस सूत्र का। इसलिए कभी भी सोचो मत कि हमारे अनंत भगवान का स्वरूप कैसे बदल जाए, हम बदलें, तो है। और आगम कह रहा है, हमारे तुल्यतम कहती है, जो भी हमारे उनके शास्त्र हैं उनमें जो स्वरूप लिखा है वो स्वीकार करना, हमने तो बनाया नहीं।
तो ये जो है सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। तो दर्शन मोहिनी को इकट्ठी कर लो, मिथ्यात्व को तो केवली सत्संग देवों का बात करो, और नहीं है तो भैया उनके सच्चे सूत्र को समझ लो, उनकी कहाँ तक उनकी शक्ति है, व्यक्ति है, व्यक्ति है, तो क्या कर सकते हैं, उसको स्वीकार करना और क्या करना। और भगवान ने तो नहीं कहा कि तुम मेरे को मान, भगवान ने तो ये आखिरी में एक तुम अपने आप को मान ले, मेरे मानने की जरूरत नहीं, आखिरी में छोड़ दिया। लेकिन तू विषय कथा की आराधना कर रहा है तो उसको छोड़ने के लिए जो अरहंत भगति मन जाने सो जन विषय कथाएं न जाने। अरहंत भगवान की भक्ति करने से है, जो जानती अरहंतम दब्बत गुण जपते हम सो जाने अपाण मोह खंजात। अरहंत भगवान को सम्यक प्रकार जानने से स्वयं के मिथ्यात्व यानी मोह यानी मिथ्यात्व का नाश होता है। अब तुम जिससे हमें सम्यक दर्शन मिल रहा उसकी तुम बुराई करो तो क्या मिथ्यात्व को लेने जाएंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी ने सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे। शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो। शब्द स्वयं मत ला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित से होने पर ही बदलता है संसार। बोलो दादा संग में गिरवाणी माता की जय। परम पूज्य शब्द प्रज्ञा समाज सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संग की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज